गुड इवनिंग सर।
हाँ जी, आ गए सब लोग। यस सर। यस सर। कैसे? चलो, 9-10 बोला था तो 9-10 ही स्टार्ट करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम डाउट्स इफ यू हैव। डाउट है किसी को किसी कॉन्सेप्ट में? लास्ट क्लास में, उससे पहले क्लास में, या उससे पहले क्लास में कभी भी कुछ डिस्कस हुआ, ऐसा कोई भी डाउट हो? डजंट मैटर मतलब। इक्विलिब्रियम के आपने सारे क्वेश्चन कर लिए जो इससे पहले वाले पार्ट के थे, या कोई सोर्स मतलब कहीं से भी इतना एटलीस्ट मेक श्योर किया कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको आपने कवर कर लिया? आई रिकमेंड कि आप इंडिकेटर थ्योरी वगैरह भी पढ़ें, है ना। क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए? एडिशनली बफर सॉल्यूशन हमने कर लिया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लिया, वीक एसिड वीक बेस आप कर ही लेते हो, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी आप कर लेते हो। मिक्सचर ऑफ एसिड बेस मोल कॉन्सेप्ट लगा के Na Va माइनस NbVb बाई Va प्लस Vb वाला रूल, ये चीज निकाल लोगे स्पेस कॉन्सेंट्रेशन से। इंडिकेटर थ्योरी जरूर पढ़ लेना आप लोग, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। सो वट एवर इज गिवन इन मॉड्यूल नोट्स जहाँ से भी मिले आप पढ़ लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप बहुत डेप्थ में पढ़ो उसको, बस बेसिक आइडिया ले लो उसका कि क्या होता है, एंड फॉर्मूला वगैरह कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं अगर क्वेश्चन आए तो। सो प्रैक्टिस 4 to 5 क्वेश्चंस ऑन इंडिकेटर थ्योरी एंड कीप प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। पूरा हम लोग ट्राई यही कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ना भूलें, बेसिक बातें ना भूलें, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ना। सो दैट इज दैट। एंड सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है जेई मेंस और एडवांस में खास करके इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। मतलब इक्विलिब्रियम से अगर देखा जाए तो सॉलिबिलिटी क्वेश्चन आपको एडवांस में बहुत मिलेंगे। रिलेटिवली बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के मिलेंगे, बट रिलेटिवली अगर 2-3 टॉपिक की बात किया जाए इक्विलिब्रियम से, तो सॉलिबिलिटी इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर जे एडवांस, एंड मेंस में भी पूछा जाता है। सॉलिबिलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब, तो बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे कि कब कब सॉलिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं, तो वो होगा। अच्छा, इस वीक में हमने एक प्लान तो ये एग्जीक्यूट कर लिया कि सम पार्ट ऑफ जो हमने डिस्कस किया है उसको आप लोग बैठ के जरूर एक बार एनालिसिस कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए कि उसमें और क्या क्या एस्पेक्ट आप सीख सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं आप उसमें। और बस आई थिंक बाकी तो सब सही चल रहा होगा मेरे ख्याल से। टेल मी, अगर आपको क्या लग रहा है कि मतलब कुछ एडेड कुछ बेनिफिट हो रहा है लेक्चर्स का, या फिर जस्ट कर रहे हो क्योंकि सर बोल रहे हैं तो कर रहे हैं? नहीं सर, लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रही है। हो रहा कुछ है। टॉपिक्स इसमें से वीक थे तो दे गेटिंग हम्म, स्ट्रॉन्गर। हाँ चलो, सर, इजी very हो good। रहा है और थोड़ा। हाँ, वही आइडिया भी है मतलब अगर आपने आपको आता भी है तब भी थोड़ा बहुत आप उसमें ऐड ऑन करो, थोड़ा सीखो, टेक्निक सीखो। हाँ, राइट। सो इन दैट नोट, क्या करें, स्टार्ट करें फिर? यस सर। स्टार्ट करते हैं, है ना। सो सॉलिबिलिटी में देखो क्वेश्चंस जो है सॉलिबिलिटी, आई कंसिडर दिस इज एज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। जस्ट लाइक केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी है, वैसा ही सॉल्यूशन में आयनिक में मानता हूँ सॉलिबिलिटी है कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट भी कर सकते हैं उसको, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको पहले सिंपल सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अच्छा क्या क्या आना चाहिए आपको, व्हाट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन या व्हाइल लर्निंग दिस टॉपिक। यू शुड बी केपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि after end of the reaction, after everything you mix together, you should be able to calculate concentration of ions। अगर ये आपने मास्टरी कर ली तो सॉलिबिलिटी आप कर लोगे, है ना। तो वही मैं हर क्लास में आपको एक टिप देता हूँ कि क्या मेन फोकस होना चाहिए, तो मेन फोकस होना चाहिए कि टू बी एबल टू कैलकुलेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ all the ions at the end of reaction or mixing, है ना। अगर ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो सॉलिबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी रिएक्शन करा के कॉन्सेंट्रेशन निकालने का पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है, बट इन फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इजी रहेगा। एंड दूसरा, बी एबल टू यूज solubility product एंड आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आयनिक प्रोडक्ट इज लाइक रिएक्शन कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, आयनिक प्रोडक्ट में चेंज डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या है। हालांकि प्रैक्टिकली वो उतना ही रहेगा जितना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन फॉर क्वेश्चन का पार्ट मोमेंटरली जब आपने ऐड किया तो हो सकता है आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो चेंज हो सकता है ना। फिर अगर KSP ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से, IP इज लाइक आयनिक प्रोडक्ट, तो हम बोलते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और अभी आप लोग आप में से जस्ट रेज योर हैंड से कितने लोगों के लेक्चर्स में क्लास में आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ लिया है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब कुछ कुछ पैसे में तो मैं ही ले रहा हूँ बट कहीं कहीं मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट आपने मतलब स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट आप लोग के बैच में तो मैंने स्टार्ट ही किया अभी, मतलब एनालिसिस ऑफ अनायन कटायन तक कर लिया है पूरा। कटायन एनायन सब कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। सो अगर आपने कर लिया है कटायन एनायन एनालिसिस, तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंटेंट यूज करते हैं, मतलब उसका फंडामेंटल यूज करते हैं। जैसे ग्रुप 1 का रिएजेंट था तो उसमें HCl यूज करते हैं, फिर हम लोग H2S यूज करते हैं ग्रुप 2 में, फिर ग्रुप 4 में वापस H2S यूज करते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है कि सर H2S से पहले क्यों नहीं प्रेसिपिटेट हो गया, बाद में क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले जो कटायन थे उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम था तो पहले वो प्रेसिपिटेट हुए, फिर जिनका ज्यादा है वो बाद में प्रेसिपिटेट आउट हो रहे, तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहां भी यूज होता है ना। जो हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, ग्रुप वाइज कटायंस की, बेसिक रेडिकल्स की बेसिकली, तो वो वहां पे यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। देन KSP अगर लेस देन है आयनिक प्रोडक्ट से, तो ऑल द आयंस विल बी सॉल्युबल। ठीक है, और जो बाउंड्री कंडीशन होती है, जब दोनों इक्वल होते हैं, तो दैट इज द पॉइंट व्हेन प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। तो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन कोई आपसे पूछे तो बेसिकली आपको आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर करना है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये तो करने आना चाहिए, करने आना चाहिए, सबसे चीज क्या इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए आपको, तो वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करने आना चाहिए, कैसे कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐड करते हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन को कैसे यूज करते हैं, ये 3 चीजों का मेजर आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द होल टॉपिक। नाउ मूविंग ऑन, इतने तरह के केसेस बनते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतने तरह कॉमन केसेस, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सीधे कटायन अनायन दे देंगे, और इन सारे कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये वाला केस है ना। अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको ये जानने की कोई नौबत नहीं है, जरूरत नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि ये कौन से कंडीशन का है, ये कौन से केस का है, लेकिन हाँ आई विल डिस्कस देयर जब भी आएगा वैसे। सो सिंपल सॉल्यूशन वाले में क्या होता था कि हम लोग एक AX BY करके सॉर्ट लेते थे, तो वहां पे हम लोग KSP का फॉर्मूला निकालते थे, याद है आपको, x⁴ इंटू y⁴ इंटू S⁴x+y, where S is this solubility, है ना, S⁴x+y। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, है ना। जे एडवांस में भी देखोगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ गए, तो इस फॉर्मूला इज लाइक, बाकी समय क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इस वाले में होता है। तो ये सिंपल सॉलिबिलिटी है कि सिर्फ सॉल्ट है, उसको पानी में डाला, तो पानी में डाला तो वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो मान लो अगर उसकी सॉलिबिलिटी S है, तो x⁴x, वेयर x एंड y क्या है, x इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मे बी कटायन और y इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अनायन, और वाइस वर्सा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ रूल तो है नहीं उसका ना। फिर कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ जी बताइए। जो भी वो सॉल्ट हमेशा क्वेश्चन में रहता है, वो इजीली उसका इक्वेशन लिखना पॉसिबल होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब मैं बिना फॉर्मूले के करती हूँ, मैं S2S वैसे लिख के सॉल्व हाँ करती हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, अल्टीमेटली वही करते ज्यादा बेहतर है। यस, दिया बताइए। सर मुझे प्रीवियस स्लाइड में डाउट था। हम्म उसमें
आयोनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा हुआ तो फॉर्म होता है ना प्रेसिपिटेट। हाँ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, right। तो बात मैंने सही बोली, बस लिखा उल्टा। हाँ, आयनिक प्रोडक्ट, आयंस अगर जरूरत से ज्यादा होंगे तो प्रेसिपिटेट होगा, और अगर आयन जरूरत से कम होंगे तो सॉल्युबल होगा। सॉरी, ये ध्यान रखो, करेक्शन। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा हुआ तो मतलब नंबर ऑफ आयन जरूरत से ज्यादा है जो सॉल्युबल हो सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा आयंस है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन। सो इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। कॉमन आयन अगर होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कैसे होता है? क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में दो अलग अलग सॉल्ट देंगे। ध्यान दो, इस पे रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक पे। तो इस पे थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है कि इसमें इक्वेशंस बनानी होती है, फिर मैनिपुलेट भी करना पड़ता है उनको। तो थोड़ा सा उसको केयरफुली देखना आप, इसके क्वेश्चंस आएंगे तो। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है। जब आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। सेलेक्टिव सॉल्युबिलिटी ये क्या होती है? वही ना, सेलेक्टिव सॉल्युबिलिटी का एग्जांपल है अभी रिसेंटली जो आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ी है, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिव सॉल्युबिलिटी। कि पहले ग्रुप 2 वाले प्रेसिपिटेट बनाते हैं एंड देन ग्रुप 4 वाले बाद में बनाते हैं। तो मतलब सेलेक्टिवली फॉर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने नहीं पढ़ा है कटायन, डोंट वरी, मतलब आ जाएगा, और नहीं तो इस क्वेश्चन में करेंगे। बट फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने पढ़ लिया है, समझो आप कि H2S के गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इनिशियल अमाउंट के लिए, पहले वो कटायन प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसका की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है ना। तो आप बोलोगे कि सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन विल बी, मतलब डिपेंडेंट ऑन KSP, कि लो KSP के पहले होगा देन हाई KSP वाले का होगा प्रेसिपिटेशन। अच्छा, हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, बस ये है कि स्टोइकोमेट्री सेम है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री पे भी डिपेंड करता है कभी कभी, तो वो भी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में। रट नहीं लेना कि जिसका केस भी ज्यादा उसका सॉलिबिलिटी भी ज्यादा, जरूरी नहीं है ना। स्टोइकोमेट्री भी होती है, लेकिन हाँ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट हो जाता है वो ट्रू ना। सॉलिबिलिटी ना बफर सॉल्यूशन में क्या होगा कि उसमें OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगी, या फिर H प्लस का तो कोई सॉल्ट होता नहीं, जनरली OH का होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? वो विल बी फिक्स्ड। तो OH माइनस अगर कहीं इक्वेशन में आता है तो उसको वही यूज करो जो पीएच से आ रहा है। जैसे मान लो कह रहे हैं कि कोई बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच 12 है, तो बताओ कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो उसमें अगर सॉलिड जो सॉल्ट है उसमें OH माइनस आयन अवेलेबल है सॉल्ट के फॉर्मूले में, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आप 10⁻⁻2 ही यूज करोगे, क्योंकि पीएच 12 है उसका। और बाकी आयन का सॉल्युबिलिटी में S ले लोगे, देन उसको सॉल्व करो, करेंगे अभी क्वेश्चन में। ना सॉलिबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सॉलिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कटायन या अनायन बनता है प्रोडक्ट साइड में, वो कंज्यूम हो जाता है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो उसकी वजह से और कटायन बनता है, ले चैटलर प्रिंसिपल कि अगर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लोगे तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगी। तो ये केसेस बनते हैं जिनमें से सब पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने जो बोला आपको कि मोस्ट ऑफ द, अच्छा मैंने क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं लिया है, इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट पे हो सकता है। जब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। इनिशियली आपको अटेम्प्ट करना है। ये टॉपिक मैं प्रॉपरली क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करना चाहता हूँ, और जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस हुआ होगा, ज्यादा इजी रहता है समझना। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये यहाँ पे गलती भी कर सकते हो आप लोग, और सही भी हो सकते हो, देखते हैं।
बताओ भाई। चलो आंसर सारे स्टार्ट हो गए। भाई आप श्योर हो? ओके, मोस्ट कॉमन ओह, आंसर, शायद से गलत किया है। मोस्ट कॉमन आंसर इज सी। देन ओके, सो आप लोगों ने एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज किया है या डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला? जिन लोगों का सी, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है दैट इज नॉट सॉलिबिलिटी, है ना, दैट इज जस्ट कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिबिलिटी सॉल्ट की होती है। नाउ द कॉमन मिस्टेक वी मेक इज, ध्यान दो यहाँ पे, इसको समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि कॉमनली हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ये सॉल्ट है, ये डिसोसिएट होगा a प्लस टू b माइनस बनाएगा, है ना। अगर आप ये देखोगे तो 2.4 × 10⁻³ है, तो सॉलिबिलिटी उसकी इतनी है ना। तो अगर सॉलिबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो अगर ये s है तो ये 2s है, लेकिन 2s की वैल्यू वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई है, कितना है ये, 2.4 × 10⁻⁻⁴ ये, और s की वैल्यू भी आपको डायरेक्ट दी गई है कितनी, 1.2 × 10⁻⁴, जो कि सही होल्ड भी कर रहा है जैसा है। तो अगर आप सॉलिबिलिटी यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ 1.2 × 10⁻⁴ यूज करना है। तो फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x × x y टू y s टू x + y, या फिर आप डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लो, दोनों तरीके से सही आंसर है। सो एक तो मैं फॉर्मूले से बताता हूँ, तो केस भी क्या हो जाएगा, दिस इज द सॉलिबिलिटी गाइस, राइट, दिस इज द सॉलिबिलिटी, नॉट 2s, 2s इज नॉट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी इसकी आयन कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है, कितने आयंस बन रहे हैं, वो नहीं है सॉलिबिलिटी। हाँ, अगर सॉल्ट का डिसॉल्व होना और नंबर ऑफ आयंस इक्वल है तो फिर हो सकता है, बट दैट्स नॉट द केस ऑल द टाइम। तो x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर वाई इंटू एस टू द पावर x + y लगा लो, तो x तो 1 ही है, y कितना है 2, तो 2 टू द पावर 2 इंटू s which is 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टू द पावर 3, हो जाएगा 4 इंटू 1.2 का क्यूब कितना होगा, जो भी होगा 1 के रेंज में ही रहेगा, है ना, 1.6 1.7 कुछ जो भी आ रहा है, और बस उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक सी आंसर आ रहा है सबका, है ना। यस सर। और अगर आप डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज करते तो क्या करते हैं, आप लिखते KSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a+2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b माइनस का स्क्वायर, उससे भी सेम आंसर आता, आप देख लो तो 1.2। यही नहीं समझ आ रहा कि 2s को डायरेक्ट 2.4 × 10⁻⁻⁴ कैसे ले रहा है। क्योंकि उतना ही कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b- कितना है आपके हिसाब से? वो b- का 1 का दिया होता है ना, मतलब 0.24 × 10⁻⁻⁴। क्या बात कर रहे हो, वापस सोचो क्या बोल रहे हो, सोचो आप। सर a+2 का स्क्वायर नहीं होगा ना? नहीं, a+ का स्क्वायर नहीं होगा, b- का स्क्वायर होगा, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर a+2 के जो लाइक वी यूज बेसिक स्टोइकियोमेट्री टू जज हम्म, कि a+2 के अगर s बनना है तो 2b हम्म, माइनस a 2s बनना है, राइट? हाँ, ओके सर, थैंक नहीं, यू। मैंने कोई स्टोइकोमेट्री यूज ही नहीं करी है, वो क्वेश्चन भी दिया है, मैंने वो डेटा यूज किया सीधे, और मैंने जस्टिफाई किया कि देखो जो डेटा दिया है और जो हमारे हिसाब से बिल्कुल ट्रू होल्ड करना है। ओके ओके देखो ना, इन्होंने क्या दिया 1.2, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, यस सर। तो ये दोनों 1:2 के रेशियो में है, हम्म, और हमारे हिसाब से भी 1:2 के रेशियो में होना चाहिए था, s और 2s। हाँ नाउ माही जो कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है, याद रखना हमेशा, इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, नॉट s।
concentration is not always S. Concentration is concentration of ions which are present in the solution. Now solubility might be anything. तो That हर doesn't question indicate. में ही होता है. हाँ, हर क्वेश्चन में वही रहता है. अब अगर ये सिंपल सॉलिबिलिटी होगी तो वो अपने आप मैच कर जाएंगे, ओके. और अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो फिर हो सकता है कि एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे की कम है रेशियो से, और वही कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्ट इस सब में करते हैं, वही डेटा यूज करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह, है ना. तो दोनों तरीके से आंसर वही आएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्यन, अगर वैल्यू अलग दिया है दोनों का, मतलब अगर रेशियो मैच नहीं कर रहा है गिवन डेटा में, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि जो एक आयन है वो कहीं और से भी बन के आ रहा है, मतलब देर आर कॉमन आयंस, तो है ना. वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट नहीं होगा ना, लाइक हम नहीं तो वैल्यू फिर, पे. हाँ तो फिर उसमें जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है ना रेशियो के हिसाब से, दैट विल गिव यू द एक्चुअल सॉल्युबिलिटी. इट्स लाइक लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट. ओके, जैसे हाँ. जैसे मान लो कि बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग है इस केस में, तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो 1.2 का हाफ है हाँ, ना, राइट राइट सर. है ना, उस हिसाब से. एक एक स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप लिख लिया करो कभी साइड में, एंड देन उसके बारे में सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ. 25 ml of silver nitrate solution is added drop wise to 25 ml of potassium iodide. उतना मोलर concentration है. The ions present in very small quantity in the solution. Very small quantity में कौन present होगा? ये क्वेश्चन जिसने सही कर दिया, समझ जाओ उसका बेसिक्स क्लियर है. नहीं आरुषि. हम्म. हाँ, सही सही. Sir, I've sent you the answer. Could you check हम्म. it? हम्म. Okay, thank you. यस, सही समझा आप लोगों ने. कि इसमें इसका जो कॉमन आंसर है, जो सही आंसर भी है, सबका सही आंसर आया इसमें सी, ना. अच्छा, सी में भी आप मुझे बताइए एजी प्लस और आई माइनस पे कम कौन होगा? आप जी प्लस. एजी प्लस. जी. तो मैं वही ढूंढ रहा था कि अगर ऑप्शन में कहीं एजी प्लस होता सिर्फ, तो हम उस पर ध्यान देते. देखो भाई, अपने पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड KI, और ऊपर से आप क्या ऐड कर रहे हो, AgNO3, है ना. तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स नॉलेज कि AgI फॉर्म्स प्रेसिपिटेट. तो AgNO3 प्लस KI गिव्स AgI प्लस KNO3. देखो यार, KNO3 तो 100% सॉल्युबल होता है, तो ये तो रहेगा सॉल्यूशन में, ये तो कम हो ही नहीं सकता. बच्चा AgI, जो कि फर्दर आयनाइज होके बनाएगा Ag प्लस प्लस I माइनस, और ये होंगे स्पाइनली सॉल्युबल सॉल्ट होगा ये सॉलिड, तो ये इसके जो दो आयंस होंगे वो सॉल्यूशन में कम होंगे. नाउ I माइनस कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो कंज्यूम हो जाएगा सब कुछ इसमें, है ना. कंज्यूम हो जाएगा मतलब आई जो है, जितना भी आई है वो AgI में चला जाएगा, और जितना भी सिल्वर है वो भी AgI में चला जाएगा, तो इधर की साइड में बहुत कम ही बचेगा. कितना बचेगा? जितना इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा. तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड I माइनस कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू KSP ऑल द टाइम. तो ये दोनों कम होंगे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, डायरेक्ट. यस अमय. Uh,
सर आपने लाइक बोला था कि अगर ऑप्शंस में लेट्स से Ag प्लस दिया होता हाँ सेपरेटली एंड I नहीं है नहीं माइनस है नहीं है सेपरेटली दिया इस होता केस में नहीं है तो इस केस में नहीं है ना सर फिर अगर हम A अगर प्लस AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती हम्म है ना और Ki की हम्म कम होती है अभी तो क्या है मुझे लग रहा है दोनों का सेम ही आ रहा है नहीं किसका ज्यादा है पोटेशियम आयोडाइड Ki की ज्यादा है नहीं सर इसका पोटेशियम आयोडाइड का स्लाइटली हायर है स्लाइटली हायर है ना तो जो पोटेशियम आयोडाइड मतलब I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जरूरत स्लाइटली से यस ज्यादा क्योंकि है लाइक उसकी मोलैरिटी हाँ हाँ 1.05 दिए तो तो फिर हाँ मिनिमम फिर इसलिए Ag कम होगा थोड़ा सा भी कम होगा है ना द रीजन Ag इसकी कम I माइनस ओके एक्स्ट्रा है ना अपने पास हाँ हाँ तो यस वो उस तरह से बनाएगा प्रोडक्ट ओके सर थैंक यू नेक्स्ट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर कॉमन है। कहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगेगा वेरी गुड सबका आंसर सही है तनिष्का दिया आरुषि हम्म नील आपका सही है योगीराज वापस चेक करो सिद्धांत अगेन चेक करो एक बार कॉमन आयन इज नॉट जस्ट एन आयन कॉमन आयन कैन बी कैटायन आल्सो हाँ प्रज्ञेश सही है अब मैं फिर आप भी वही गलती कर रहे हो अनुश्री आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हो माही आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द कॉमन कैटायन यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन कॉमन एनायन मृणाल सही है अनुष्का सही है आर्यन सही है अब मैं आप करेक्ट आपको अनुश्री क्या कर रहे हो आप HCl can dissociate right and form H plus and Cl minus so Cl minus is one of the common ions ना हाँ। if concept क्या है कि if ions formed by salt कौन सा salt sparingly soluble salt are present or being formed by some other ion some other salt या electrolyte then solubility of sparingly soluble salt decreases वो कहीं से भी आ सकता है तो आयन क्या है अपने सॉल्ट में कौन कौन से आयन है वो देखो अपने सॉल्ट में आयन है Ag प्लस और Cl माइनस ये दोनों आयन कहीं से भी आएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटाएंगे और नहीं तो सॉल्युबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो KCl में देखो K प्लस तो काम का नहीं है Cl माइनस है तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी HCl में H प्लस काम का नहीं है लेकिन Cl माइनस काम का है तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी AgNO3 में Ag प्लस काम का है NO3 माइनस सॉल्युबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा तो Ag प्लस कॉमन आयन है दीज आर दी कॉमन आयन सब में कॉमन आयन इफेक्ट है एक्सेप्ट लास्ट वाला पानी है वो है ना बोलो सर ऐसे डीआयोनाइज्ड वाटर क्या क्या सिग्निफिकेंस है या ऐसे ही डाल दिया मतलब अनआयनाइज्ड वाटर मतलब वाटर का कोई मतलब जो सॉलिडिटी होती है वाटर मतलब नॉर्मल वाटर है डीआयनाइज मतलब आयनाइज मतलब उसमें कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा मतलब वो एसिड या बेस से मिक्स्ड नहीं है वो है ना ओके ओके सर यहाँ पे कंसंट्रेशन मैटर करता है। बिल्कुल मैटर इसके अलावा अगर बाकियों में पूछते हाँ तो अगर डीआयोनाइज्ड वाटर नहीं होता। हाँ तो सब में कॉन्सेंट्रेशन अभी इक्वल दिया गया है ना हाँ बट अगर अलग दिया रहता तो डजेंट मैटर।
हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है आयंस की उसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है। मतलब हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पाइनली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। यस नील बताइए। सर अगर कॉमन आयन लाइक ऑप्शंस में कोई कॉमन आयंस नहीं होते हम्म एंड कुछ चार अलग अलग सॉल्वेंट्स दिए होते हैं, तो हम हम्म उनमें से कैसे पिक करते हैं? अब वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट फिर सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे। फिर जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी देखते हैं ना, कि पोलर सॉल्यूट है तो वो कहाँ सॉल्युबल होगा, जैसे कि AgI सॉल्युबल इन एसीटोन, राइट, वो वाला जो कॉन्सेप्ट होता था यस सर। वैसा वाला करेंगे, ओके सर, थैंक यू है सर। ना। यस माई आप बताइए। तो इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जब AgCl डिसोसिएट होगा Ag प्लस और Cl माइनस, तो आयंस में जब डिसोसिएट होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना। पर डिसोसिएट होगा नहीं ना जरूरत से ज्यादा, KSP का काम ही है कि ज्यादा जो डिसोसिएट हो तो उसको पकड़ के वापस लाए। पर अगर सपोज और Cl माइनस या और Ag प्लस आया, तो फिर वो वापस AgCl में चला जाएगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना। हाँ अच्छा, यही कॉन्सेप्ट। वही है, इसी को तो अच्छा कॉमन आयन हाँ, इफेक्ट मैंने कहते यही हैं। सोचा था, फिर गलत कर दिया। नो आयंस फॉर्म, डीआयनाइज्ड वाटर मतलब कोई आयन नहीं उसमें। यस हमें आप बताइए। सर आप एक सेकेंड लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो? सर हम्म इसके ऑप्शंस में लाइक A, B और C ऑप्शन में हम ऐसे एक्सटेंट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट लाइक कैन वी डिफाइन दैट और नो? नॉट इन दिस सिनारियोज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सब 100% डिसोसिएट होते हैं, तो ओके सब उतने ही आयन बनाएंगे जितना मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, और सबकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो नहीं कर ओके सकते। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। लास्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, विच इज नॉट PYQ बट इट विल एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सेलेक्टिव सॉलिबिलिटी। ओके दिया, कंफर्म, ओके, यू डोंट नीड टू कंफर्म आई गेस बिकॉज सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं। फॉर्मूला यूज करना है इसमें ना, केस भी दिया है, एस पूछ रहे हैं, एक्स और वाई पता है आपको। और योगीराज आपका आंसर बाकियों से अलग है, तो आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी आपने कुछ। एंड नील आपका शायद कॉमन है तो सही है। आई एम नॉट सेइंग कि किसका सही है गलत है। माही आपका कोई डाउट है क्या अभी भी? नहीं। आई थिंक 1.08 काफी सेलेक्टिव नंबर दिया गया है, दैट विल कैंसिल आउट हाँ समहाउ। सर। यस सर, वो A2B3 टाइप सॉल्ट्स के लिए आई थिंक KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन होता है, तो यही वैल्यूज आते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, या उल्टा भी लिख सकते हैं, KSP is x to the power x into y to the power y into s to the power x plus y। x to the power x मतलब 2 to the power 2, 3 to the power 3 and s to the power 5। ये हो गया 27 इंटू 4 इंटू एस टू द पावर 5, ये हो जाएगा 108, है ना, इंटू 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 एस टू द पावर 5 इज इक्वल टू 108 इंटू 10 रेज टू पावर -75 लिख दूं मैं इसको, दो डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट करके से 108 से 108 कैंसिल हो गया, और
एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 10⁻⁻75 to the power 1/5. That will give you 10⁻⁻15. कैलकुलेशन सही करो आप लोग। हाँ 5 पावर्स आते हैं, लेकिन वो वैल्यू ऐसी रहेगी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 5 पावर, 6 पावर, 7 पावर ये सब आते हैं, लेकिन वैल्यूज विल गेट कैंसिल आउट ऑटोमेटिकली, तो उसमें टेंशन नहीं है। अब दिस इज काइंड ऑफ सेलेक्टिव solubility and simultaneous solubility का मिक्सचर। सो आराम से पढ़ो, आराम से टेस्ट करो। Also, I'll change the data and expect you guys to answer on that also. अगर इसका 0.001 की जगह 0.1 मोलर ये भी होता तो क्या होता ऑप्शन? ये सिंगल करेक्ट है। पहले आप ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 0.1 मोलर वाला बाद में करते हैं ना। तो 0.1 मोलर वाला अलग है, मतलब दो क्वेश्चन आपने दिए। मैंने 2 कर दिया, बाकी क्वेश्चन तो ओरिजिनल पहले आप करो। मैं आई थिंक आपका आंसर सही है। ओके सर। But मेरे को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बट आई थिंक मुझे लग रहा है, देख के जो लग रहा है मुझे कि सही है। नंबर्स मैं कर देता हूँ तब तक। यस आरुषि, आपका भी सही है, मुनार आपका भी वही आ रहा है। यहाँ चलोगे। यस तनिष्का सही है। सो करेक्ट आंसर दिया, हाँ आपका भी सही है। बाकी लोग बताइए। नील ए तो नहीं हो सकता, बिकॉज हाई, अगर केस भी हाई होगा तो प्रेसिपिटेट क्यों होगा वो? मतलब दैट कैन नॉट बी द रीजन फॉर प्रेसिपिटेशन ना। ओके राइट, समझ गया। तो यू आर करेक्ट फॉर हाफ ऑफ इट, बट नॉट करेक्ट फॉर द अदर पार्ट।
Now this question is also contrary to the fact that people remember कि KSP जिसका ज्यादा होता है उसकी solubility ज्यादा होती है, तो वो बाद में precipitate होगा। उसका contrary है ये question, क्योंकि KSP is not the only thing that matters while deciding solubility. Stoichiometric coefficients also play a role in deciding solubility. है ना? इससे पहले जब भी क्वेश्चन आते थे ना जेईई मेंस में, मतलब इससे पहले आज कि एक बार जे एडवांस में आया था वैसा क्वेश्चन, कॉन्ट्ररी टू द केएसपी वाला। उससे पहले सब ऐसे ही रटके जाते थे कि जिसका केएसपी ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो वो प्रेसिपिटेट बाद में होगा। ऐसा होता नहीं है, अगर इक्वेशन को देखोगे तो यूजुअली होगा तब ये जब एक्स और वाई दोनों के लिए सेम है, तब ये रूल वैलिड है। तो तरीका क्या है? देखो यार, बेस्ट तरीका ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इज नॉट बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस एंड देन एलिमिनेशन नहीं। बेस्ट तरीका ये है कि AgCl का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए और Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कितना Ag प्लस रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो Cl माइनस फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, और क्रोमेट भी फिक्स है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो आपको बस जो Ag ऐड कर रहे हो जिसकी लिमिट पहले पहुंच जाएगी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट? सो लेट्स फाइंड दैट आउट बाय सॉल्विंग KSP वाला पार्ट। तो आप लिखोगे AgCl की प्रेसिपिटेशन के लिए क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस into concentration of Cl minus must be equal to 1.7 into 10 to the power minus 10, क्योंकि इससे जैसे ही ज्यादा होगा solubility precipitate होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कि भाई प्रेसिपिटेशन की कंडीशन तो समझनी है, साथ साथ में सेलेक्टिविटी भी देखनी कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। सो यू स्टार्ट पोरिंग Ag प्लस। अब जिसका Ag प्लस इंटू अनायन की कॉन्सेंट्रेशन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाएगा वो पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो Cl माइनस कितना है? 0.1 की वैल्यू रखी, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁹। तो अगर दूसरे वाले में इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है प्रेसिपिटेट बनाने के लिए तो वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, और अगर इससे कम रिक्वायर्ड है तो वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जिसमें Ag प्लस की रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल हो जाएगी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि Ag प्लस तो आप धीरे धीरे ऐड कर रहे हो। तो दूसरे वाले के लिए क्या इक्वेशन होगी? Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि देखो Ag का स्टोइकियोमेट्री 2 है, इंटू CrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज 1.9 इंटू 10⁻⁻12। Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू 10⁻, कितना है ये? -3। 1.9 इंटू 10⁻⁻12, -3 से -9 हो जाएगा 19। तो ये है ना 19, कोई नंबर्स तो नहीं थे? नहीं थे, हाँ। तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो इसको रिक्वायर्ड है वो है √19 इंटू 10⁻⁻5 नॉट 6। देखो सॉल्व करके देखो आप। कुछ 4.2 कुछ आ रहा है। हाँ जो भी है, मतलब ये तो पावर से ही समझ में आ गया, नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लो है या कौन लो है बताओ? Ag प्लस के लो है। लो क्या है इसका? हाँ, लो टॉलरेंस है। लो टॉलरेंस टुवर्ड्स फॉर्मिंग प्रेसिपिटेशन, मतलब जल्दी फॉर्म कर देगा प्रेसिपिटेशन इसको, है ना? तो अगर आप देखो तो KSP किसका ज्यादा है? KSP ऑफ AgCl AgCl is clearly higher than KSP of Ag2CrO4। लेकिन प्रेसिपिटेट पहले कौन बनाएगा? AgCl ही बनाएगा। क्यों? कि जैसे जैसे आप Ag प्लस ऐड करोगे तो पहले कौन सा नंबर रीच होगा? 10⁻⁹ वाला या 10⁻⁵ वाला? ऑब्वियसली आप ऐड कर रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो पहले 10⁻⁹ आएगा, उसके बाद 10⁻⁵ आएगा। तो 10⁻⁹ पहले आ जाएगा तो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना Ag, मतलब AgCl। AgCl विल प्रेसिपिटेट आउट फर्स्ट, पहले तो कंडीशन ये, पहला तो ऑप्शन इसका ये, तो AgCl यहाँ पे लिखा है और AgCl यहाँ पे लिखा है। KSP इज हाई, क्या ये रीजन है इसका प्रेसिपिटेट होने का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। KSP हाई होने की वजह से प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट बिकॉज द अमाउंट ऑफ Ag प्लस नीडेड टू प्रेसिपिटेट इज लो, 10⁻⁹ के रीजन।
दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अच्छा, 0.1 कर देते तो क्या होता, सीआरओ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन? पावर सेम आ जाती है, नहीं, तब भी नहीं आती पावर से। उसकी -6 आएगी ऊपर हाँ, तो फिर हाँ ये कल, माइनस। हाँ -9 है ना अभी भी, तो अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अच्छा, एक इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag plus ions in the solution when AgCl precipitates first और फर्स्ट precipitate is formed। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि जब पहला प्रेसिपिटेट बनेगा तो Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो यही होगी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वही होगी, है ना, राइट। यस, नहीं बताइए। सर अगर हमें पहले CrO4 माइनस प्रेसिपिटेट करना रहता, हम्म we would prefer cation with 3+ या 2+ चार्ज, राइट? या हम कर नहीं सकते उसको पहले कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैल्शियम क्रोमेट होता अगर ये मान लो स्ट्रोंसियम का क्रोमेट होता है, बेरियम का क्रोमेट होता, है ना, तो पहले AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होता, पहले क्रोमेट प्रेसिपिटेट होता यस, ओके है सर, ना। थैंक यू। अगेन आप इसको, ये दिस मेथड इज अबव ऑल द टेक्निक्स वी नो, ऑल द ट्रिक्स वी नो, कि कौन आयनिक प्रोडक्ट निकालो। इफ आयनिक प्रोडक्ट इज हाई, प्रेसिपिटेशन विल बी हैपनिंग, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लो, नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। ये तब काम आता है जब दोनों के एक्स और वाई बराबर हो, KSP वाला रूल। चलिए, कॉन्सेप्ट इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करना है आपको। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स solubility in a buffer solution of pH is equals to pH कितना है, 4 लो या pH 8 ले लो, buffer solution of pH 8। है ना, आप इसका देखते हैं आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको वैसे, देखो। हाँ, इसमें तो पहले तो पावर से ही जस्टिफाई हो जाएगा, तो फिर नंबर भी देखना पड़ेगा आगे का, क्योंकि वो भी मैटर करेगा। सर आप एक लाइक ऑप्शंस में रूट मिसिंग है, शुडंट देयर बी अ स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट का है। क्यूब रूट हम्म। होगा ना, मिसिंग नहीं है वो। अच्छा, ओके सर। एक ऑप्शन में तो है ही ना, देखो ना, एक पे स्क्वायर हम्म। रूट है, एक पे क्यूब रूट है, तो राइट। योगीराज भाई क्या कर रहे हो, वापस चेक करो। तुमने तो वैल्यू लिख दी उठा के, सिर्फ पावर का तो कुछ किया ही नहीं। हाँ सर, मैंने आंसर भेजा आ, है। हाँ आरुषि, आप जो बोल रहे हो ना, वो इसलिए नहीं अफेक्ट करेगा क्योंकि हम सॉलिबिलिटी उसी की निकाल रहे हैं, वो कहाँ से अफेक्ट करेगा, है ना। मतलब सॉल्ट पे अंदर सॉल्ट डालेंगे तो वो तो सॉलिबिलिटी ही बताएगा, उससे कुछ अफेक्ट तो होगा नहीं। यस। यस दिया, आई थिंक दिया, तनिष्का, मृणाल, हमें, सिद्धांत नहीं भाई, चेक करो वापस एक बार। आपने पावर को एडजस्ट नहीं किया, नंबर कर दिया है। आरुषि, आपका आंसर भाई, ये सब आंसर सही है। गलत आंसर अभी तक कोई नहीं आया है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर किया आप लोगों ने।
भाई उसमें स्क्वायर रूट आएगा है ना, स्क्वायर रूट वाला पार्ट आप कर लो, बाकी तो सब नहीं। एक सेकंड, जस्ट सेकंड, तो सही है या नहीं? लेट मी सी। मतलब पीस एट, एट मतलब हो गया। हाँ सही है, सही है, सही है। मतलब तो इट हैज बिकम एन इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट हाँ सही है, नंबर वाइज सही है। तो देखो यार, इस पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आप लोग को। क्या? सी ए ओ एच होल ट्वाइस है, तो ये एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, इंटू एस टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के एस पी। बस इतना सा करना था। ठीक है, एक्स है 1, 2 का स्क्वायर इंटू एस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 to the power -6। तो ये हो जाएगा, एस हो जाएगा 5.5/4 का क्यूब रूट इंटू 10 to the power -2 ना। 5.5/4 कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है ना। और उसका क्यूब रूट करोगे तो 1.7, तो उसका नॉर्मल वैल्यू ही नहीं आएगी, तो क्यूब रूट क्या ही आएगा, है ना। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इसको। कुछ है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी। ये सारुषी, आपका भी आंसर सही है। अनुष्का यार, तुक्का नहीं मारना है ना, आपने लास्ट तक किया है और उसके बाद आप वो कर रहे हो तो सही नहीं है ना। आप उसको सॉल्व कर लो, 2 मिनट लगेगा, मतलब गेट अ रफ आइडिया एटलीस्ट, है ना। देखो नंबर 1 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर रूट का जो, क्यूब रूट का जो नंबर आएगा ना वो घटेगा, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना। pH 8 वाले में देखो क्या है, pH 8 वाले में आपने OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया है, कितना है? 10 to the power -6, क्योंकि H प्लस है 10 to the power -8 और टोटल 10 to the power -14 होता है। तो सॉलिबिलिटी के लिए अब आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है कैल्शियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KSP, और इसी के हिसाब से सॉलिबिलिटी भी डिसाइड होगी। तो 5.5 × 10 to the power -6 है ये। सो ये चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। तो ये इसकी वैल्यू रखोगे, 10 to the power -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 to the power -6 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power -12 इंटू कैल्शियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन ही सॉलिबिलिटी होगी, क्योंकि बाकी का OH माइनस तो कहीं से भी आ रहा हो, कैल्शियम+2 से जो आएगा वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी बताएगा, क्योंकि OH माइनस इज नॉट एन इंडिकेटर, बिकॉज OH माइनस पहले से प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो कैल्शियम कितना ब्रेक होता है, दैट विल टेल यू कि सॉल्ट कितना ब्रेक हो रहा है, एंड दैट विल गिव यू सॉलिबिलिटी। तो 10 to the power -5.5 इंटू 10 to the power -6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नंबर बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, वैसे तो ये आ रहा है 5.5 इंटू 10 to the power 6 पॉजिटिव में आ रहा है कैल्शियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन। एंड जो कैल्शियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही सॉलिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि दैट इज एन इंडिकेटर कि जितना कैल्शियम+2 बनेगा उतना ही सॉल्ट डिजोल्व होगा, बाकी OH माइनस तो कहीं से भी आ सकता है सोल्यूशन, एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि और कोई भी सॉल्ट्स हैं अवेलेबल। राइट, सो मूविंग ऑन, बताइए। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लगाइए इसमें भी।
Remember the first point which I told you. You should be able to calculate concentration of all the ions in the solution and use the ions which are forming the salt to calculate KSP solubility or anything. तो एन टाइप के क्वेश्चंस में यूजुअली जो क्वाड्रेटिक बनते हैं वो सॉल्व होता है ना? तो क्वाड्रेटिक क्यों बनेगा इसमें? सॉल्व तो हो by जाएगा वैसे। part. हम्म, ठीक है मैं वापस करती हूँ। हम्म, युविराज इतना फास्ट सॉल्व कर लिया आपने। वेरी गुड। आई एम नॉट श्योर आंसर, तो मुझे भी नहीं पता, लिखता हूँ मेरे को। 2-3 स्टेप में आएगा वैसे, और नहीं आएगा। हम्म, लाइक आंसर एग्जैक्ट ऑप्शन पे मैच नहीं हो रहा, लाइक काफी क्लोज आ रहा है ऑप्शन से। let me see, हम वही में देखें। So यस ये हो जाएगा, सर ऐसे क्वेश्चंस में एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए या फिर क्लोज होगा तो भी चलेगा? क्लोज होगा तो चलेगा, अगर नहीं आ रहा एग्जैक्ट तो क्लोज होना चलेगा। तो क्लोज एग्जैक्ट तो पहले बाद में होगा, पहले नहीं। It's okay. हम्म, मुझे ऐसा 11 क्यों लग रहा है? का रूट आ रहा है, which is 1.892. तो I think it's A. बट पावर जस्टिफाई हो रहा है क्या? हाँ, it's पावर 10 is -10, तो -5 आ जाएगा। तो मतलब बफर सॉल्यूशन का आप लोगों ने यूज नहीं किया कुछ ऐसा? HCl की इक्वेशन लिखी and then उसको उल्टा हम्म, करा। तो वहां से CN माइनस कॉन्सेंट्रेशन आ गया, राइट? हम्म उसको फिर आपने इसमें पुट किया, हम्म तो CN माइनस कॉन्सेंट्रेशन पर -7 के रेंज में आ रही है। सर दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट तो लगाएंगे ना, सो एक इक्वेशंस को मैनेज हम्म, साइमल्टेनियस हाँ लगाओगे ना आप इक्विलिब्रियम। लेकिन देखो एक चीज आप समझो कि CN माइनस कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 10⁻⁷, क्योंकि H प्लस फिक्स हो गया है ना। लेट मी ट्राई, आई एम आल्सो नॉट श्योर, चलो देखते हैं इसको। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, राइट? बफर सॉल्यूशन है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है कितना? 10⁻⁻3, ठीक है। तो आप सबसे पहले HCl को डिसोसिएट कराओगे टिल फॉर्म H प्लस प्लस CN माइनस, ठीक है। और फिर आप AgCl को डिसोसिएट कराओगे, दैट विल आल्सो फॉर्म Ag प्लस प्लस CN माइनस, ये होगा। अब ये फिक्स है कितना है? 10⁻⁻3, इसको मान लेते x है ये, ठीक है। तो और इसको यहाँ पे मान लेते CN माइनस कितना है? y है, तो Ag प्लस भी y हो जाएगा। लेकिन CN माइनस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन x प्लस वाई, कॉमन एन इफेक्ट की वजह से दोनों तरफ से आ रहा CN माइनस। तो एक इक्वेशन तो अपनी ये आएगी कि CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन
इंटू, अच्छा है इसमें, अच्छा HCl का भी तो लेना पड़ेगा, राइट। ये नहीं मान सकते कि दोनों में जितनी HCl में होगी CN माइनस की उतनी AgCl में होगी, लाइक एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। हाँ वही, तो HCl की भी लेनी पड़ेगी अपने को, राइट। HCl की कॉन्सेंट्रेशन भी लेना पड़ेगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया नहीं है, तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन कुछ, HCl की कॉन्सेंट्रेशन है। सर रिवर्स इक्विलिब्रियम अज्यूम करना पड़ेगा ना, लाइक क्योंकि CN हाँ, ही पहला नहीं था, सो कंज्यूम नहीं था करा, तो CN कंज्यूम हो गया, कंज्यूम हो गया अगर, तो X माइनस एक्स Y माइनस उल्टा चलते हैं, मतलब उल्टा चलते हैं, हाँ, क्योंकि उसका KSP से ज्यादा वो है, तो HCl इसमें ज्यादा कंज्यूम होगा, हाँ। तो AgCl से स्टार्ट करते हैं, एंड देन विल गो रिवर्स। दैट विल बी बेटर। So AgCl will dissociate and form Ag plus Cn minus, and then Cn minus plus H plus will combine and form HCl, है ना। दिस विल हेल्प बेटर। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आप लिख लो इतना, कितना 10⁻³ है। Cn माइनस कॉन्सेंट्रेशन मान लो यहाँ पे X था, तो इसका भी सॉलिबिलिटी कुछ X होगा। X में से मान लो Y यूज हो गया, तो X माइनस Y यहाँ पे भी होगा, एंड देन ये कुछ फॉर्म होगा, कितना फॉर्म होगा HCl Y, Y। ठीक है। नाउ एक इक्वेशन आएगी क्या, X माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/6.2 इंटू 10⁻10। और दूसरी इक्वेशन आएगी क्या, x इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10⁻, कितना है 2.2 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻16, ये है ना। हाँ सर। हाँ, ये दो इक्वेशन आएगी, इन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो ये तो ले जाओ, अगर 13 हो जाएगा प्लस, सो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी अपनी, और नेगलेक्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी होगा सब, राइट। क्या नंबर आ रहा है भाई यहाँ से नेगलेक्ट करके, x माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 10⁻13/6.2। तो बेसिकली इससे एक अपने को ये हिंट मिल रहा है कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Cl माइनस की, उसको से ज्यादा है तो Cl कम से कम। हो राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या, कैसे करेंगे भाई, इसके आगे क्या किया आप लोगों ने, दिस सर इक्वेशन मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, और उससे x एक्स वाई का इक्वल्स, रेशो, हाँ x इक्वल्स 2.2 इंटू 6.2 इंटू 10⁻⁻29 y है। हाँ ठीक है। तो लाइक उधर से वो डाल दिया, उधर सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद लाइक थोड़ा कैलकुलेशन है वो काइंड ऑफ ये छोड़ दिया। बड़ा लेंदी जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा इसके, CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लेक्ट करी, तो दैट गोज बेटर, बट क्या किया आपने H प्लस और, शुरू से CN माइनस की जो एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो नेग्लेक्ट कर दी, बिकॉज उससे बहुत गंदी क्वाड्रेटिक बन रही है, एंड वाज नॉट, मतलब दो इक्वेशन CN देयर वर टू अननोन्स, बट बहुत गंदा हो रहा है। तो सॉल्ट से आने वाली कॉन्सेंट्रेशन को आपने नेगलेक्ट कर दिया Cl माइनस को। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि लाइक CN माइनस तो पहले सॉल्ट से ही आ रहा है, लाइक CN माइनस तो सॉल्यूशन में ही नहीं था जितनी पहले। AgCN से आएगी उतनी ही HCN में है, दैट्स द थिंग, मतलब दोनों से एक्स्ट्रा जो एक आएगी वो नहीं लिया। ठीक है, आंसर दोनों का 1.9 10⁻⁻5 ही आ रहा है। आई एम गेटिंग 1.89 समथिंग। हाँ हाँ मतलब, हम्म। हम्म, तो दोनों सो तरीके से कर सकते हैं, हाँ जी आप बताओ। अगर इस मैं क्वाड्रेटिक ऐसा बोल रही थी कि हम पहले जो पीएच दिया हुआ है उससे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर ले, फिर CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो आई
वो कॉन्सेंट्रेशन AgCN वाले CN में भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो सपोज आ रही थी 6.2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस S अगर हम CN माइनस का माने और Ag का S मान ले, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 2.2 इंटू 10⁻16 होना चाहिए ना। हाँ ये भी चलेगा। उससे भी मेरा क्वाड्रेटिक बहुत जो स्क्वायर रूट आ रहा था बहुत वियर्ड आ रहा था, तो रफली मैं कर रही थी तो मेरा 1.6 आ रहा था, B आ रहा था, पर वो आई थिंक ज्यादा रफ हो गया। क्वाड्रेटिक थोड़ी हार्ड आ रही है। बट पावर भी तो देखो ना, इसमें अलग अलग है दोनों में। हाँ दूसरा तरीका भी आप जो कर रहे हो, पीएच मान लिया हमने 10⁻³ है, तो पर HCN भी तो लेना पड़ेगा ना उसमें। HCN को क्या लिया आपने? मैंने HCN जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और CN माइनस है तो दोनों इक्वल आएंगे, सपोज HCN पहले डिसोसिएट हुआ तो उसके बाद जो CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया दैट वुड एड अप टू CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इन AgCN, और उससे फिर मैंने AgCN का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को रिलेट किया। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोकेम में भी क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रोकेम के, तो उसमें भी ऐसे मैं सॉल्व कर रही थी और हो रहे थे। तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं या नहीं? नहीं मुझे लग रहा है उस पे HCN की दिक्कत आएगी। आई कैसे? थिंक ये ज्यादा बेटर अप्रोच है कि आप CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है देखो, क्योंकि ये वीक एसिड है, ओके। तो CN माइनस जितना HCN में होगा, तो जितना भी फॉर्म कर रहे हो वो चला जा रहा है HCN बनाने में, है ना। HCN बीइंग अ हम्म। वीक एसिड। तो सर वो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद वो लाइक फर्स्ट इक्वेशन में जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो लाइक x² माइनस 13.64 इंटू 10⁻⁻29 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁻16। सो लाइक हाँ सेफली अज्यूम कर सकते हैं जो लाइक y से डिडक्ट हो रहा है, राइट? हाँ हाँ वो नेग्लिजिबल है। हाँ, X से डिडक्ट हो रहा है। नहीं, हाँ, एक्स से डिडक्ट हो रहा है, लाइक जो वाई बन रहा है HCN वो नेग्लिजिबल है, और हाँ डायरेक्टली ऐसे AgCN का लगा सकते तो y वाले पार्ट को x-5 × 10⁻³ इज इक्वल 10 पावर, ये लिख दिया आपने, राइट। तो x-y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी, 10 पावर 13 के रेंज में। हैं। x² माइनस 13.64 इंटू 10⁻⁻29 बाई x, लाइक श्योर नहीं है बट देन ऐसे है, लाइक ठीक है चलो, रिलेशन। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, इस पे अपन सीधे लिख देते हैं। देखो तो ये जो है, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं ना, दो देखो लेंदी तो जाएगा ये। अगर इस तरह पूरा प्रॉपर करना चाह रहे हो तो आप लेंदी जाएगा। इफ यू वांट टू नेग्लेक्ट HCN की वैल्यू, तो यू कैन डू वन थिंग कि x-y × 10⁻³ इज जो भी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है उससे इक्वेट कर दिया, है ना। दैट विल गिव यू CN माइनस कंसंट्रेशन एंड देन उसको पुट करोगे वहां पे। ठीक है चलो, मैं आता हूँ वापस, इसका मैं तरीका ढूंढता हूँ पहले, इजी तरीका क्या हो सकता है सबसे बेस्ट। तब तक अपन दूसरा क्वेश्चन आप लोग करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, टाइम वैसे तो नहीं। So, अगर आप लोग ये ट्राई करो। Ready to connect practice का।
सर एक ऑप्शन में पावर आई थिंक एक कम दे रखी है. ऑप्शन में यस सर, आई विल जस्ट चेक वंस अगेन. ठीक है, देख लो क्वेश्चन. यस सर. अगर अपन Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले कैसे भी, सर आप solubility लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो एक बार. हम्म ओके ठीक. नहीं सर, सॉरी, ऑप्शंस आर करेक्ट. मैंने कोई गड़बड़. ये हो गया क्या? यस सर. Yeah. क्या आंसर इसका? Solubility product of CrOH ultras is this which the concentration of hydroxide ions in saturated solution is ये तो डायरेक्ट है इसमें. फोर, पावर 4 में आ रहा होगा 27. क्या आंसर आ रहा है इसका? ए इसे डायरेक्ट दे दिए क्या? So CN OH ये का तो हाँ, CR. हाँ सर सिक्स CR. 6 इंटर पावर माइनस 31 है, तो S 27 S टू द पावर 4, राइट? इस 6 इंटर पावर Yes, माइनस 31 यही है ना? यस सर. तो 31 को कैसे आपने 27 S टू द पावर 4 इस 6 इंटू 10 पावर माइनस 31 किया आपने, तो 6/27 हो जाएगा. 31 उसको 60/27 कर सकते हैं फॉर लाइक इजियर कैलकुलेशन ऑफ फिर बाद में लाइक -32 की तो पावर को CN वापस कर. करना, तो वो जब अंदर जाएगा तो 27/3 बन जाएगा उसकी रेटिंग. तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नंबर्स आर नॉट मैचिंग, राइट? सर एस की वैल्यू लाइक
सर एस की वैल्यू 2.22 into 10⁻31 ए आता है There are और three डी and ओ एच तो Yeah. 3 होगा ना। ए आ रहा है ना? S is communicated because नहीं, there are three पूछ S, क्या right? रहे हैं अपने से द कंसंट्रेशन? तो अच्छा, मुझे 3 की टाइम्स आ वैल्यू जाएगा, उसका रूट 3 में टाइम्स करना पड़ेगा। हाँ, रूट एस की वैल्यू रूट 2.2 टाइम्स 10⁻⁻8, क्योंकि मैंने वो लाइक 6.6 into 10⁻⁻31 को 60 ले लिया और फिर हाँ। वो रूट में सो वही है, इसमें भी सेम है। एक्स वाई वाई एस एक्स प्लस वाई इज 6 into 10⁻⁻31 करना है बस। एक्स की वैल्यू है आपकी 1, वाई की वैल्यू है 3, और फिर बाद में आपको क्या निकालना है? 3s, है ना? 3s निकालना है। ए आ रहा है ना? नहीं सर मेरा तो क्या है हाँ सर, यही आ रहा है। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या सर ए तो एस का वैल्यू है। नहीं, वो जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो 9 अंदर आ जाएगा ना सर। एक हाँ सेकंड रुक सर। जाओ, मैं कर ये सर लेता आ हूँ। क्या ऑप्शन नंबर but भाई like it's a a b ये 27s to the power 4 is equals to 6 into 10⁻⁻31 ये सबका है। yes sir. 0.22 आएगा एस वो जब वो आप तो करोगे तो ये हो जाएगा 60/27 into 10⁻32 होगा पहले तो ये। yes sir, उसका quadruple 1/4 हाँ, तो एस की वैल्यू इसको करोगे तो ये तो 2.22 हो गया, ये 2.22 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 2.2 तो नहीं होगा, तो 2.1 ही होगा। 2.22 ही हो रहा है। 2.22 ही हो रहा है सर वो 2 हो रहा है। 20 हाँ, बाय चलिए, हाँ इंटू 10⁻32 रेज़ टू द पावर 1/4, ये तो 1/4 एस की वैल्यू होगी, लेकिन हमें इसका 4 टाइम्स चाहिए, राइट? सॉरी, इसका 3 टाइम्स चाहिए, तो हाँ इसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा ना। 3 टाइम्स करने के लिए अगर अंडर रूट अंदर भेजते हैं 3 को तो क्या हो जाएगा वो? 81 हाँ 81। हाँ, तो 81 हो जाएगा, और 81 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 18 के आसपास। हाँ ठीक है, सी आएगा इसका आंसर। हाँ सर सी आ रहा है। ओके सर। सी आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट तो करते जाओ। बताइए इसका क्या आ रहा है? ओके, दिया आपका आंसर। ठीक है, सब आयन के कंसंट्रेशन आपने अलग अलग निकाल लिया आप लोगों ने। ओके, कॉमन आंसर इज ए। तो प्रोसेस इज प्रीटी सिंपल। आप पहले Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 300
into 0.134 divided by 400, right? कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है, ठीक है। फिर आप Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, दैट विल बी अगेन सो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, लाइक पीवी 100 प्लस by और सीवी माइनस। 400, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, सही कह रहे हो। तो 40/400 0.1 आ रहा है क्या दोनों का लगभग? हाँ सर। यस सर। 0.1, 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो 10⁻³ आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट, यस विच इज क्यू, और KSP है 10⁻⁵, तो Q is greater than KSP. Again, you should be able to calculate concentration of all the ions. सर ये जब मिक्स किया है वो इंस्टेंट पर पूछ रहे हैं ना, क्यों हाँ, ग्रेटर? ऑब्वियसली जब तक वो मिक्स होंगे नहीं तब तक तो वैसे भी सॉल्ट नहीं बनने वाला ना, प्रेसिपिटेशन होगा ही तब जब मिक्स होंगे। हाँ यस सर। सर इसके कोई लाइक ऑल्टरनेट मेथड्स है क्या ये वाले क्वेश्चन के? क्या इसका अल्टरनेट मेथड से आपने किया है ये बोल रहे हो? नहीं सर, लाइक कोई ऐसे मेथड एग्जिस्ट करती है क्या, लाइक एनी अदर ऑल्टरनेट मेथड्स? मतलब अल्टरनेट मेथड यही है कि आप रेंज देख लो, कि मतलब कैलकुलेट मत करो, वैसे ही देख लो 10⁻⁵ के रेंज में आएगा भी कि नहीं, इन सबको सॉल्व करके। मतलब तरीका तो यही है, आयनिक निकालना ही, आयनिक प्रोडक्ट है तो कंपेयर करने के लिए आयनिक प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए आयन की कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए। राइट सर, हम्म। थैंक यू। तो 10⁻³ कैसे आ रहा है? मेरा थोड़ा अलग आ रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे ना, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो Cl का स्क्वायर और Pv का एज इट इज ये -3 हो जाएगा। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा उससे जो एक्चुअल इक्वेशन है उसके टर्म्स का कंसंट्रेशन निकाल के डायरेक्ट बस K और KSP देखना, Q और KSP हाँ, इतना ही करना होता। बस कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। हाँ जी, देखो यार 1 घंटा में तो कभी भी नहीं लग रहा पॉसिबल हो पाएगा, अनलेस वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हो, है ना। फिर टॉपिक्स है उसमें, सब टॉपिक्स से कवर करना मुश्किल है। ओके, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, 2 आंसर्स कॉमन है, दिया है आरुषि के, 3 आंसर कॉमन है, सॉरी प्रज्ञेश का भी हो, देन बाकी के आंसर्स युविराज आपका भी सही है, ठीक है। मतलब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी दैट शुड बी अराउंड, वो निकाल लेते हैं बेसिकली 0.1 इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10⁻11, ये हो गया 10⁻10, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 5, 10⁻5, राइट। यही है ना कंडीशन, तो यही होता है भाई। प्रेसिपिटेशन तो तभी स्टार्ट होगा ना जब आयनिक प्रोडक्ट जो हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो आयनिक प्रोडक्ट को निकालते हैं हम लोग। आयनिक प्रोडक्ट का Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KSP, एक्चुअली शुड बी ग्रेटर देन KSP फॉर प्रेसिपिटेशन टू स्टार्ट, लेकिन हाँ 1 × 10⁻11,
यहाँ से सॉल्व करोगे, mg की वैल्यू डालोगे तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁵ तो इसका मतलब POH जो है वो आना चाहिए कितना, 5। 5 तो pH कितना आना चाहिए, 9 9। ये कर लिया ना, नेक्स्ट करो। आया क्या? जस्ट मिनट। देखिए 3 आंसर सेम आ गए, दिया अनिल, अभय, आरुषि, तनिष्का। ठीक है, आई थिंक सबके सही है, फिर तो सबके आंसर अगर सेम आ रहे तो, लेकिन नहीं। चलो देखते हैं फिर कैसे करोगे इस तरह क्वेश्चन को। तो 25 ml ऑफ 0.05 मोलर BaNO3 होल ट्वाइस। तो बेसिकली क्या है कि इन सब की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, KSP से मैच कर लो, अगर KSP से कम है तो फिर जो है वही है, और नहीं है अगर, तो फिर जैसा है वैसा देख लेंगे। ठीक है ना। तो 0.05 मोलर 25 ml, वॉल्यूम बढ़ा तो 0.025 हो जाएगा वैसे भी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी, वॉल्यूम डबल हो गया है, ये ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम+2 अपने हिसाब से अगर आयनिक प्रोडक्ट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो दैट शुड बी अराउंड 0.025 मोलर इफ प्रेसिपिटेशन डज नॉट स्टार्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना रहेगा। और फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, F- की कॉन्सेंट्रेशन वो हो जाएगी 0.01। इज दैट ट्रू? यस सर। यस अगर सर। वो आयन मतलब वो नहीं होता है तो अब इसका मतलब ये है। अच्छा, KSP दिया गया आपने को इतना, तो अब देखो यार प्रेसिपिटेशन हो जाएगा क्या? अगर इतनी कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अच्छा, कंप्लीटली मिक्स कर दिया है तो प्रेसिपिटेशन होगा ही होगा। ठीक है भाई। तो अब हम लोग बनाते हैं BaF2। BaF2 एसोसिएट करोगे Ba+2 F- S 2S। सॉलिबिलिटी लिखो, क्या लिखोगे?
4 square is equals to 5 into 10 raised to power minus 7. S square is 5 by 4 into 10 power minus 7. S की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? अच्छा, द रेशियो ऑफ सेकेंड तो लाइक इंस्टेंट पर होगा ना, लाइक वो जब मिक्स किया तो वो इंस्टेंट पे लाइक में ऐसे सोचा। रेशियो किसका पूछ रहे हैं? ये बी प्लस, ओके। अरे मैं कहाँ इतना सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो सीधे आ गया ना मैं। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का रेशियो पूछ रहे हैं बेसिकली, है ना? तो ये रहा आपका आयनिक प्रोडक्ट और ये रहा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, उन दोनों का रेशियो बताना है। फालतू में इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ Ba+2 और F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बताना आपको। तो आयनिक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? 2.5 into 10 power minus 2.5 into 10 to the power minus 6. 2.5 into 10 raised to power minus 6. हाँ 6, और इसकी वैल्यू है 0.5. 0.5 into 10 power minus 6। सॉल्व किया 5 आ गया इसका आंसर। वो क्या मेरे क्लास लेके ज्यादा सैचुरेट हो गए बात। हाँ जी, solubility product of BaSO4 is this much, solubility product of BaSO4 solution is this gram per liter, the nearest utilization। सर और कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? बस शायद लास्ट 2 है बस। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपना? काइनेटिक्स, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। हाँ चलो, इसमें कम टाइम, वहाँ टाइम बचाएंगे। अभी चैप्टर से ऐसे है कि क्वेश्चन करे बिना तो क्या ही बढ़ेंगे आगे। बताइए। यस आरुषि, सही है। सर ये कैसे पता चलता है कि कब निग्लेक्ट करना और कब नहीं? एक F+0.1 आ रहा था तो मैंने उसको 0.1 मान लिया फॉर बेटर कैलकुलेशन। सल्फेट ना, हाँ वो तो लाइक पॉइंट पहले वन ही मान मान। के चलो, उसके बाद लाइक कुछ कंपेरेबल वैल्यूज आ रहा है देन ना मान के चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मान के चलो ना मान के चलो, क्या बातें कर रहे हो आप लोग? लाइक वो जो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है ना, लाइक हम्म, हम अज्यूम कर सकते हैं लाइक एज एज अ टेस्ट कि सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ K2SO4 से आ रहा है। तो उसके बाद इफ इन द ओके, केस वो देन BSO4 वो डिसोसिएट होगा ना, इन द समझा रहा हूँ केस मैं। वो हाँ आप कंपेरेबल सही है। बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप, लेकिन जब ध्यान दो कि अगर किसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं दिया है तो उसका एक ही मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब 100%, मतलब सॉल्युबल है, वो 100% सॉल्युबल है। अच्छा तो अगर वो 100% सॉल्युबल है तो इस लाइक दूसरे का वो सल्फेट बनने ही नहीं देगा, हाँ राइट, वो काउंटिंग है ना? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड मिक्स करते हैं, वैसा केस हो गया ना ये। हम्म कॉमन एन इफेक्ट हो गया। आप समझो कि सल्फेट जो भी आ रहा है वो यहीं से आ रहा है ना? SO4 2 माइनस यहाँ से आ गया 10⁻⁻1, 0.1 जो कि है। तो बेरियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10⁻⁻9। क्यों? क्योंकि बेरियम इंटू सल्फेट इज इक्वल टू 10⁻10। बेरियम आ गया 10⁻9 मोल पर लीटर। हमें क्या बताना है? ग्राम पर लीटर। सबने यही गलती करी, सही निकालते हुए भी ग्राम पर लीटर बताना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो 233 ग्राम पर लीटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन।
एक ही नंबर है। सही है आरुषि and दिया आप लोग का सही है। और गैस तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। आप जो गलती कर रहे हो मैं बताता हूँ। पहले तो ग्राम पर लीटर में दिया, उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करो। तो इसका सही है, हमें आपका भी सही है। तो मोल पर लीटर में करोगे तो मोलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलर वेट आ जाएगा उसका उतना ही 143.4 आई गेस। 4 या 5 या 4 आ रहा है। एग्जैक्टली नंबर देते हैं तो वैसे ही होता है। इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Kg प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू Ksp। ये है सॉलिबिलिटी। एस स्क्वायर इज Ksp। एस की वैल्यू क्या होगी? एस आ जाएगा आपका 1.434 इन 10⁻³ डिवाइडेड बाई 143। दैट विल गिव यू 10⁻⁻5। तो Ksp आ जाएगा एस का स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻10। और माइनस लॉग Ksp करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि माइनस लॉग 10⁻⁻10 is 10 log 10, that is 10। यस लॉग। तो इस तरह से करेंगे। सो ये सारे क्वेश्चन खत्म हुए। जो अपना एक रह गया था HCN वाला, ये वाला। तो इसमें अब मुझे जो लॉजिकल तरीका यही लग रहा है, जो जो इजी तरीके से हो जाएगा, वो आई थिंक जो आरुषि सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे जो Cn माइनस है उसको, वो जितना भी Cn माइनस है वो सबका सब कंज्यूम होगा। तो मतलब x माइनस वाई जो है, Cn माइनस को x मान लो, एंड जो x है वो सारा का सारा चला गया y में। x माइनस वाई इज नेग्लेजिबल, है ना। तो ये जो y है ये उतना ही है जितना ये वाला Ag प्लस है, ये भी y है। ऐसा समझो, है ना। मतलब नेग्लेक्ट करके, तो बेसिकली ये जो Cn माइनस है वो बचा ही नहीं है, वो सबका सब कन्वर्ट हो चुका है HCN में, क्योंकि इसका वैसे भी जो डिसोसिएशन का जो 10⁻10 के रेंज में है, तो ऑलमोस्ट सब कंज्यूम कर ही लेगा वो, है ना। तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी उससे। आप इस दोनों क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके भी कर सकते हो। बेसिकली आइडिया ये है कि HCN से जो CN AgCN से जो CN आ रहा है, Ag प्लस और Cn माइनस, उसमें से Cn माइनस कंज्यूम हो जा रहा है टू फॉर्म HCN। तो HCN की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म्ड बाई AgCN, क्योंकि ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल डिसोसिएशन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पार्ट एसोसिएट हो जाएगा। सो उस तरीके से इसको करो, ये आ जाएगा, है ना। इजीली आ जाएगा आंसर, भले कुछ भी हो लेकिन उस तरीके से इजीली आ जाएगा, है ना। नहीं होगा तो आप मुझे भेजना, आई विल सॉल्व दैट। मतलब मैंने किया उसी तरीके से, आंसर इजीली आएगा। ठीक है, चलो काफी टाइम हो गया। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और फिर डिस्कस आगे का पार्ट, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, गुड Nice. नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक यू। सर XY का प्रोडक्ट एक्चुअली 10⁻29 आया, लाइक मैंने बाय एक्सीडेंट वो -29 लिखा, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ आ रहा था उस टाइम। हाँ नहीं, तो उसको करो, कोई नहीं, कर लेंगे अभी। तो वो कर लो, अभी जो मैंने बताया उससे भी कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी कर सकते हो। इट विल जस्ट बिकम कॉम्प्लिकेटेड, बस वो है। हाँ यस सर। ओके, सो दैट इज दैट। एंड प्रज्ञेश भाई, क्लास से ले लेना, है ना। क्लास से कलेक्ट कर लेना, वही रह गया, मैंने लिया ही नहीं। सो सर आज का जो मॉर्निंग क्लास का PDF था आपने वो भेजा नहीं है, तो आप प्लीज वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, प्रज्ञेश को यही बोल रहा था मैं। वो कल कल ही मिल जाएगा, अब क्लास में ही है वो। ओके, थैंक यू सर। चलो, ओके, थैंक यू।